पीटीआई का सिंबल ले लिया गया और उसका मकसद यह था कि बट यू पीपल, यू सेड नो, दिस राइट ऑफ आवर्स कैन नॉट बी टेकन अवे। पीपल न्यू कि हमें हमारा वोट क्या है, दे न्यू देयर पावर ऑफ वोट एंड दे सेड कि हमने इस बार एक्सरसाइज करना ही करना है, और उन्होंने किया। एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर इमरान खान कि द फास्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द फास्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वॉज पास्ड, जो कि सिर्फ 1.5 मिनट लगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने में, 1.5 मिनट। उसमें नेशनल असेंबली ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अमीरुल मोमिनीन बना दो। फॉरगेट अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वो तो लकली क्योंकि डिसॉल्व हो गई नेशनल असेंबली उसके बाद और वो सेनेट में नहीं जा सका मामला, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बनी। लेकिन इस लॉस ऑफ रेपुटेशन का क्या हुआ? लॉस ऑफ रेपुटेशन से ये हुआ कि आज भी उसके इमीडिएटली बाद मुशर्रफ साहब आ गए, मार्शल लॉ लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको इंडोर्स कर दिया उस केस को और कहा कि दिस इज द करेक्ट मार्शल लॉ। सो इन इफेक्ट if you look at Pakistani history, why we have not been able to achieve parliamentary democracy, fault also lies with us parliamentarians. And आज भी आप देखें, पिछले 2 साल पहले, 2 साल से आप देखें, हमारा मेन काम क्या है एज पार्लियामेंटेरियंस? हमारा काम है कानून साजी करना। कानून साजी किसके लिए करना? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, आप लोगों के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए। लेकिन आप देखें कि पार्लियामेंट ने पिछले 2 साल से कानून साजी किस तरह की? इट इज कॉल्ड बुलडोजिंग ऑफ लॉज। 1 मिनट में बिल आता है, कोई पढ़ता भी नहीं उसको, स्टैंप करते हैं और लॉ बन जाता है। लोगों का पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उस पे से वकार उतरता जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू अचीव ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। माय सजेशन वुड बी, माय एम इज एंड दैट इज माय एंडेवर, और यही मैं ट्राई कर रहा हूं कि हम अपना पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो खुद ही अपना वकार ऊपर करें। वी हैव टू फर्स्ट इंप्रूव आवरसेल्व्स, वी हैव टू फर्स्ट एक्ट लाइक पार्लियामेंटेरियंस, then you will respect us, then people will respect us, and only then will we be able to achieve true parliamentary democracy. That is my first ingredient. Second point मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस। मैं कई फोरम्स पे जाके बात करता हूं एंड आई टॉक अबाउट यूएसए की पॉलिटिक्स, आई टॉक अबाउट यूके की पॉलिटिक्स, एंड आई से कि लुक एट देयर पार्टी सिस्टम। उनके पार्टी सिस्टम में आज अगर ओबामा आता है उनकी पार्टी में, तो कल बाइडेन आ जाता है, परसों कोई और आ जाएगा, अननोन, अनरिलेटेड टू ईच अदर, ओनली राइजिंग फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स। इंग्लैंड की पार्टीज को देखें तो 2 पार्टीज हैं, या मेन पार्टीज जो हैं कंजर्वेटिव और लिबर। उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं वो कोई भी बन सकता है, एनीबडी हु राइजेस फ्रॉम द रैंक्स। देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट डायनेस्टिक, देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वन मैन शो, दे आर ट्रूली डेमोक्रेटिक इनसाइड। सो हम जब तक अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को टोटली डेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विल स्टिल बी अ ड्रीम वी विल अचीव। आई एम गोइंग टू शॉर्टन दिस। Third point was interference by other state actors. पाकिस्तान की हिस्ट्री में we've all seen martial laws being imposed. पाकिस्तान की हिस्ट्री में we've all seen the judiciary act and endorse those cases. हमने देखा है, आप स्टार्ट कर लें दोसा केस से, नुसरत भुट्टो केस से, आप देख लें सारे केसेस जो उसके बाद आते रहे। हमेशा जब भी मौका हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ गया। जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आप खत्म करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद वो फिर दोबारा से रिवाइव किया जाता है हमारी हिस्ट्री में। उसके अलावा जब भी गैप आता है हम देखते हैं कि जुडिशरी ऐसे केसेस, रिको डिक केस हो गया, बहुत सारे केसेस हो गए जो हमारे माजी में है, जहां जो गवर्नमेंट के मैटर्स हैं उसमें इंटरफेरेंस करती रही। दोज आर ऑल थिंग्स दैट डीरेल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज सॉवरेन, देयर इज अ कैबिनेट, देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, द एंटायर मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अ वॉचडॉग, जुडिशरी एक्ट्स विद इन इट्स अफेयर अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर, एंड एग्जीक्यूटिव ओनली इंप्लीमेंट्स। दैट इज द आइडियल फॉर्मेट ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन हमारी सारी मिक्स्ड अप हो जाएगी। अगर हिस्ट्री देखें, एवरीबडी इज इंटरफेयरिंग विद एवरीबडी एल्सेस बिजनेस, नॉट देयर ओन। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो एस्टैब्लिशमेंट आके तो मार्शल लॉ लगा देती है। अगर आप देखें तो जुडिशरी आके बात करना शुरू करती है पॉलिसी मैटर्स की, कि आपने प्राइस शुगर की कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। सो ऑल दीज मैटर्स नीड टू बी, एवरी बॉडी, एवरी इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी विद इन देयर स्फीयर। लास्ट चीज जो थी, आई स्पोक अबाउट द विल ऑफ द पीपल एंड लीडरशिप। विल ऑफ द पीपल, जिस तरह मैंने कहा, आज तक हमने पाकिस्तान में बात तो बहुत की लेकिन विल ऑफ द पीपल एक्चुअली देखी नहीं। विल ऑफ द पीपल पहली बार मैंने एक्सपीरियंस की है अब, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि देयर इज अ गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं लेकिन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जवान है। दे नो द सिस्टम, दे रीड एवरीथिंग, वो एजुकेटेड थ्रू द सोशल मीडिया नेटवर्क, दे आर एज एजुकेटेड एज एनीबडी एल्स, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। और इस बार जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि पीटीआई एक बड़ी मकबूल पार्टी थी, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। पीटीआई को सिंबल उसका ले लिया गया। आप सबने वो केस देखा था, मैंने खुद ये केस किया था। पीटीआई का सिंबल ले लिया गया और उसका मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। द पर्पस वाज वेरी सिंपल, दैट पीपल शुड गेट कंफ्यूज्ड, सो कंफ्यूज्ड दैट दे विल नॉट बी एबल टू वोट। बट यू पीपल, यू सेड नो, दिस राइट ऑफ आवर्स कैन नॉट बी टेकन अवे, वी विल गो थ्रू दिस प्रोसेस, विदाउट द सिंबल वी विल स्टिल वोट। और वोट किया।
चुप करके किया, बर्दाश्त करके किया, वोट किया, एक्सरसाइज की अपनी पावर। मुझे याद है जब मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे फिर रहा था उस दिन, तो बच्चियां आके चुपके से जो लाइन पे खड़े थे लोग, उनको कह रही थी आपने बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे गया तो किसी ने हाथ पे बनाया हुआ था निशान, शायद करेले का या किसी का, वो कह दे कि ये आपने इधर वोट देना है, इधर वोट देना है। मीनिंग देयर बाय दैट पीपल वर वेरी अवेयर, पीपल न्यू कि हमें हमारा वोट क्या है, दे न्यू देयर पावर ऑफ वोट एंड दे सेड कि हमने इस बार एक्सरसाइज करना ही करना है, और उन्होंने किया। एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर इमरान खान, कि उन्होंने लोगों की ये जो विल है जो आज तक मिस कर रही थी। मैंने आपको एग्जाम्पल, पहला मार्शल लॉ हुआ तो लोगों ने कहा कि नॉट ए डॉग बार्क्ड, दूसरा मार्शल लॉ हुआ, लोगों ने मिठाइयां बांटी, तो पीपल हैड नो विल, दे डिडंट रियलाइज, दे डिड नॉट नो देयर पावर, उनको पता नहीं था कि ताकत कितनी है वोट की। अब इस इलेक्शन के बाद वो क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं देखता हूं कि अब हमने करना क्या है। आप एक प्याले की समझे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक मेटाफोर। कहता था मैं शेक्सपियर तो नहीं हूं, लेकिन एक मेटाफोर मैं आपको देता हूं। एक प्याला भरा हो पानी से, बिल्कुल उसको एक कतरा और डालने की जरूरत हो तो फिर वो प्याले से निकल आएगा उसका जो पानी है, लेकिन प्याला खुद कतरा नहीं डाल सकता। विल ऑफ द पीपल आ गई है, प्याला भर गया है, विल ऑफ द पीपल इज देयर। अब हमें सिर्फ एक कतरे की जरूरत है, और कतरा एक लीडर डाल सकता है। द मोमेंट दैट हैपेंस, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ रेवोल्यूशन, यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ रेवोल्यूशन। सो आप अपने लिए तालियां बजाएं आज। मैं फ्यूचर बड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव देख रहा हूं। पार्लियामेंटेरियंस विल लर्न हाउ टू हैंडल इट, होपफुली। हम लोग आपस में, कल भी मैंने डिबेट की सेनेट में, और मैंने कहा कि अब ये जो लड़ना है, झगड़ना है, डिबेट के जरिए लड़ें, झगड़ें, ये हमारा हक है, लेकिन उसको तमीज के दायरे में रह के लड़ें, ताकि हमारा वकार बेहतर हो आपकी नजर में, आपके लिए काम करें। वो जब हम कर लेंगे, विल ऑफ द पीपल इज देयर, द लीडरशिप इज देयर, द लीडरशिप इज गोइंग टू कम आउट सून, बाय द वे, इंशाल्लाह। एंड एज सून एज द लीडरशिप कम्स आउट, as soon as the leadership comes out, we will achieve our revolution and true parliamentary democracy, inshallah. Thank you very much.